तो रेसलिंग मीडिया फैमिली रेसलमेनिया 41 में सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बच गए और इस साल लास्ट ईयर की तरह जो रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट है वो कोई चैंपियनशिप के लिए नहीं है। तो हालांकि जे उसो जिन्होंने इस साल का रॉयल रंबल जीता है और जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नाइट 1 ही में फाइट कर रहे हैं, तो जे और गुंथर का भी मैच ट्रिपल एच रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में रख सकते थे, पर उन्होंने जो मेन इवेंट रखा है वो है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच है जो कि टाइटल के लिए नहीं है, इसमें कुछ ट्रिपल एच ने बहुत बड़ा ट्विस्ट प्लान करके रखा हुआ है। तो ऐसा क्या शॉकिंग ट्विस्ट हो सकता है इस रेसलमेनिया नाइट 1 की मेन इवेंट में, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इस साल की रेसलमेनिया में ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि फाइनली ब्रॉक लेसनर लगभग 1.5 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना कमबैक कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इन दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो रेसलमेनिया आ भी चुका हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट जो है रोमन सेथ और सीएम पंक का ये फर्स्ट मेन इवेंट है, और ये चीज सीएम पंक का बहुत टाइम से सपना भी था, इसलिए उनका जब मेन इवेंट हुआ तो इस बात को लेकर वो बहुत खुश है। लेकिन सीएम पंक की खुशी गम में बदल सकती है, क्योंकि पॉल हेमन को लेकर जो अभी स्टोरी लाइन चल रही है कि पॉल हेमन किसका साथ देंगे, रोमन का या फिर सीएम पंक का, या स्टोरी लाइन में ये भी ट्विस्ट आ रहा है और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि सेथ ने भी एक फेवर के लिए डिमांड कर दिया है पॉल हेमन से, और सेथ बार बार बोले आ रहे हैं कि रियलिटी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और जैसा हमने देखा भी था कि सेथ ने बहुत भड़काया है पॉल हेमन को ये बात बोलकर कि रोमन और सीएम पंक सिर्फ पॉल हेमन का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस स्टोरी लाइन में ये भी एक एंगल है कि शायद पॉल हेमन रोमन और सीएम पंक का साथ छोड़कर सेथ का साथ दे इस मैच को जीतने में। लेकिन इन सब के अलावा जब पॉल हेमन के क्लाइंट्स की बात की जा रही है तो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का नाम आना ही है, क्योंकि पॉल हेमन की जो सबसे लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर ही है। ब्रॉक के करियर का जो मेन रोस्टर में शुरुआत हुआ था वो पॉल हेमन के साथ ही हुआ था, और हालांकि ब्रॉक लेसनर को धोखा देकर पॉल हेमन ने रोमन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहे तो उनका पॉल हेमन के साथ एंगल चलते ही रहा। तो रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में इस दोनों बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पॉल हेमन रोमन और सीएम पंक का साथ छोड़कर अब सेथ के साथ चले जाएं, या फिर हो सकता है कि तीनों को शॉक करते हुए पॉल अपने सबसे पुराने दोस्त और सबसे पुराने क्लाइंट ब्रॉक लेसनर को बुलाकर लेते आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, या फिर पॉल हेमन को पिटता हुआ देखकर, क्योंकि रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा रोमन सेथ और सीएम पंक के बीच में, जिसमें पॉल हेमन पे भी अटैक गलती से सही हो सकता है, तो पॉल हेमन को बचाने के लिए ब्रॉक लेसनर आ जाए। और क्योंकि नाइट 1 का मेन इवेंट एक ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ऑब्वियसली इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस मैच में कोई भी अलग आदमी भी इंटरफेयर करता है तो मैच खत्म नहीं होगा जब तक एक आदमी का पिनफॉल या सबमिशन नहीं हो जाए। तो अगर फाइनली ब्रॉक लेसनर इस मैच में रिटर्न भी आ जाते हैं तो किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, और नाइट 1 के मेन इवेंट में इन तीनों में से कोई एक जीतकर रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट को खत्म करेगा। और ये चीज बहुत ज्यादा श्योर लग रहा है कि पॉल हेमन जिसका भी साथ देंगे वही सुपरस्टार ये मैच जीतने वाला है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ अभी ऐसे सिचुएशंस आए हुए हैं जिनकी वजह से चांसेस ज्यादा हो गए ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के। तो एक और जो सिचुएशन है वो ये है कि रैंडी ऑर्टन ने ओपन चैलेंज कर दिया है कि कोई भी सुपरस्टार उन्हें आकर चैलेंज कर सकता है रेसलमेनिया 41 में फाइट के लिए। तो हालांकि रूमर्स ये है कि रूसेफ फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने वाले हैं और उन्हीं का मैच रेसलमेनिया में शायद ऑर्टन के साथ होगा, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमें शॉक करने की आदत है, तो यहाँ पर भी ब्रॉक का एक एंगल बैठ रहा है कि शायद ब्रॉक अगर रिटर्न आ जाते हैं तो ब्रॉक वर्सेस ऑर्टन रेसलमेनिया वर्दी मैच होगा। तो चलिए ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 या नाइट 2 में ब्रॉक रिटर्न आते हैं या नहीं। और जाने से पहले रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट की प्रेडिक्शन आप लोग भी देते हुए जाइए, क्योंकि रेसलमेनिया जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में किसकी प्रेडिक्शन सही हुई और किसकी गलत। और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि रेसलमेनिया नाइट 1 के रिजल्ट वाली वीडियो के साथ। टाटा, ख्याल रखो सब कोई।